प्रेज लॉर्ड। मैं जॉन स्टीवनसन आपके मध्य में एक सुसमाचार लेके आया हूँ। और नाइनटीन 98 दक्षिण पूर्व गुजरात 22 चर्चों को जला दिया गया। 1999 रानालिया विलेज उड़ीसा 2000 लोग आए, 157 मसीह परिवारों को घरों को लूटा गया और 14 लोगों को घायल कर दिया गया। 2007 भानुनिया गांव विलेज खदानाल डिस्ट्रिक्ट 100 चर्चों को जलाया गया और 50 से ज़्यादा मसीहों को मार दिया गया। और उसके बाद 2008 साउथर्न कर्नाटका 20 चर्चों को जला दिया गया। मई 2023 मणिपुर के अंदर 250 से ज़्यादा चर्चेस को जला दिया गया, लोगों को घायल किया, मारा पीटा। और अब अक्टूबर 2023 परमेश्वर की आराधना करते हुए लोगों के मध्य में चर्च में बम ब्लास्ट केरल के अंदर। इतना सब परसिक्यूशन हो रहा है, इतना सब सताव हो रहा है, और उसके बाद भी हमारा परमेश्वर चुप क्यों है? एक सांसारिक मनुष्य के दिमाग में सवाल आता है कि क्यों, कि प्रभु ऐसा क्यों? मैंने मात्र ये कुछ इंसिडेंट लिए हैं भारत के इतिहास से, मात्र 5-6 बताए मैंने आपको। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा परसिक्यूशन नहीं हुआ, इसके अलावा सताव नहीं हुआ, या इसके बाद सताव नहीं होगा। इससे पहले भी सताव था और अब इसके बाद भी सताव होगा। तो ये सताव होता क्यों? एक सवाल आता है, एक मनुष्य के जीवन के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों? जीवता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, हमारी सुनने वाला परमेश्वर, बलवंत परमेश्वर, निर्बल को बल देने वाला परमेश्वर, फिर ऐसा क्यों? आज उसी के ऊपर बात करेंगे। पहला मत्ती निकालें, और मत्ती और उसका 5वां अध्याय और 10वीं आयत। यहां पर कहता है प्रभु यीशु मसीह, धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे लोग जो किसके कारण? धर्म के कारण सताए जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है और कहता है कि मैं उनको धन्य कहूंगा क्योंकि वो अपने धर्म के कारण सताए जा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जितने भी सताव आज हमने देखे, जितने भी सताव आज हो रहे हैं मसीहों के ऊपर, वो कारण ये है क्योंकि उसका वचन कहता है कि ऐसा होगा, और वो लोग धन्य हैं। 3 से 4 लोगों की मरने की खबर आ रही है। केरल के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ, 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्तुति कर रहे थे और बम ब्लास्ट हो गया। और यहाँ पर क्या बोलता है प्रभु कि ऐसे लोगों के लिए धन्य है वे लोग जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, और किसी कारण नहीं। उन्होंने धर्म का मार्ग पकड़ा, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, इसीलिए वो सताए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि संसार तुमसे इसीलिए बैर करता है क्योंकि उसने सबसे पहले मुझसे बैर किया। प्रभु यीशु मसीह से उसने बैर किया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के ऊपर भी उसका बैर रहेगा। इसीलिए सांसारिक और आत्मिक जीवन दोनों अलग अलग है। मनुष्य सांसारिक जीवन जीना चाहता है और आत्मिक जीवन से दूर हो जाता है। पर यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं को दूंगा मैं। मुझे जो परमेश्वर ने काम दिया, उस काम को मैंने पूर्ण रूप से पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह कहता है, और इसीलिए स्वर्ग राज्य मिला उसको। और आगे बोलता है 2 तीमुथियुस और उसका 3:12, यहां पर कहता है यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो
वह भी हमारा इनकार करेगा। अब एक मसीहियों के पास धन्य आशा दे दी प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा। क्या बोलता है? धीरज से सहते रहेंगे तो एक समय आएगा जब हम उसके साथ क्या करेंगे? राज्य भी करेंगे। आज सताव हो रहा है मसीहियों के लिए, क्या है? हमें उसको सहना है। हमको आज्ञा दी है, हमें उसका विरोध नहीं करना, हमें प्रार्थना करनी है और हमें सहने की शक्ति मांगनी है। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम अपनी सामर्थ्य से उसको सह पाएं, पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुम्हें धीरज से सहना है, क्योंकि तुम जब सहोगे तो मेरे साथ राज्य भी करोगे। ये धन्य आशा दी पौलुस ने। और आगे बोलता है वो, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार कर देगा। तो सावधान रहें, जब सताव आता है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, जिस तरह से पतरस ने किया था। पतरस भयभीत हो गया, क्यों? क्योंकि जिस गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा था उसको, जो इस गुरु ने इतने आश्चर्य कर्म किए थे, मुर्दों को जलाया था, लंगड़ों को चलना दिखाया था और अंधों को आंखें दी और सारे काम करें, इतना सर्वशक्तिमान प्रभु पकड़ लिया गया, अनादर किया गया, मारा गया, थप्पड़ मारे, बेइज्जत किया गया। वो घबरा गया, बोला जो मेरी ताकत थी वो निर्बल हो गया, मैं क्या करूं? हम होते तो हम भी वही करते। इसलिए यहां पर क्या बोलता है वो कि तुम जब मेरा इनकार करोगे तो ध्यान रखना मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। पर पतरस को परमेश्वर ने एक और मौका दिया और पतरस एक नींव का पत्थर बना और उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को बहुत फैलाया। आज हमारे पास ये अवसर है कि जब हमको ऐसा सताव सहने को मिलता है तो हम प्रार्थना करें और धीरज से सहें, क्योंकि उसकी आज्ञा है, हम इसका विरोध ना करें। एक और आयत निकालते हैं हम, और दूसरा कुरिन्थियों और उसके 2:10 में क्या कहता है यहाँ पर? जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। जो भी सताते हैं, जो भी परेशान करते हैं, क्षमा करो, भूल जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर की योजना के तहत ही ये सारे काम होते हैं। हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। यशायाह कहता है कि तेरी जो कल्पनाएं हैं वो मेरे लिए क्या है? उत्तम है। तेरी कल्पनाएं मेरे जीवन के लिए बहुत उत्तम है। प्रभु ने जो कल्पनाएं करी हैं, जो सताव हो रहा है, वो उसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की महिमा है। इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूं मैं। अब आप सोचेंगे कि किसी की मृत्यु में क्या भलाई हो सकती है, किसी के ऊपर सताव हो रहा है उसमें क्या भलाई निकल सकती है। पर आप ध्यान रखें, आप मसीह हैं। आपको याद होगा 2000 साल पहले कालवरी पे क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जान दी। सब रोए, दुख मनाया, पर उससे आशीष बाहर निकल के आई। उद्धार का एक जरिया निकला, उद्धार का एक उपाय निकला कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लोग रोए, पर उसका अनुग्रह देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से हम सब के लिए एक धन्य आशा निकली। अगर शैतान को मालूम होता कि मैं इसको मार दूंगा तो इसका नामो निशान खत्म नहीं कर पाऊंगा, ये दोबारा जी उठेगा और दुनिया इसके पीछे दुनिया प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई पे विश्वास करेगी, तो वो कभी नहीं मारता। पर शैतान को मालूम नहीं था और उसने प्रभु यीशु मसीह का नामो निशान मिटा देना चाहा और उसका नाम खत्म कर दिया। पर वो खत्म हो पाया? नहीं हो पाया। उस एक दर्द भरी घटना से, उस एक दर्द भरा अनुभव जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, उससे पूरे संसार के लिए एक उपाय मिल गया। उसने कोड़े से, लोगों ने थूका, उसकी दाढ़ी नोची गई, थप्पड़ मारे उसके ऊपर और इतने कोड़े लगाए कि उसकी पूरी पीठ छिल गई थी, चल नहीं पा रहा था, बल खत्म हो गया, उसका क्रूस भी उठा नहीं पा रहा था, कांटों का मुकुट पहनाया गया, कीलें लगाई गई, जितना वेदना दे सकते थे सब दिया। क्यों? वो चाहते थे कि कोई और प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना चले। इसका हाल देखकर, इसकी दशा देखकर लोग बाग डर जाएं, बोला इसकी ये दशा हुई तो इसके पीछे चलने से हमारी क्या दशा होगी। पर ध्यान रखें आप
जितना प्रभु को सताया गया उतना ही सुसमाचार फैलाया गया। उस लहू में ताकत है। जब लहू गिरता है तो एक कलीसिया उत्पन्न होती है। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद सुसमाचार बंद नहीं हुआ, सुसमाचार फैल गया। प्रभु यीशु मसीह अकेले पहले सुसमाचार सुनाता था, उसके जाने के बाद उसके 12 चेलों ने सुसमाचार फैलाया, और उसके बाद और चेले बनाते गए और चेले बनाते गए, जगह जगह कलीसिया स्थापित करते गए। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ने पौलुस प्रेरित को दर्शन दिए, और दर्शन के बाद पौलुस प्रेरित ने अन्य जातियों के लिए, जो यहूदी नहीं थे, उन लोगों के बीच में मध्य में कार्य करा, और कार्य करने के बाद ढेर सारे लोगों को प्रभु में लेके आया। उनको बताया कि तुम जो जीवन जी रहे हो वो जीवन तुम्हारा उद्धार का जीवन है। दासत्व में थे तुम्हें पर प्रभु यीशु मसीह ने लहू देके मोल लिया है, और अब ये जीवन तुम्हारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। इसलिए तुम क्या करो, उसके ऊपर विश्वास करो, अपने जीवन को बचा लो और स्वर्ग राज्य के भागी हो जाओ। सब जगह फैल गया। जितना सताव बढ़ता है सुसमाचार उतना फैलता है। सब डर रहे थे, भयभीत थे जब पौलुस को और सिलास को बंद कर दिया गया कारागार में, मारा, पीटा, कूटा, और उसके बाद सब पूरी कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना करने लगी। ये समय है आज हमारे लिए, हर एक विश्वासी का यह समय है कि हम सब जुड़कर प्रभु के सामने आए, घुटने टेक कर प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे, प्रभु ये जो अवसर है सताव का, इसमें तू मुझे सहने की शक्ति दे, ताकि मैं धीरज से सह लूं और तेरे साथ राज्य करूं। हमें विरोध नहीं करना, हम विरोध करने के लिए नहीं बने, हम सहने के लिए बने, हम उसकी आज्ञा मानने के लिए बने, हम आशीष पाने के लिए बने, हम उसके साथ राज्य करने के लिए बने। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है और वो चाहता है कि हम ऐसा करें। आगे देखें हम लूका और उसका 6:22, यहां पर क्या कहता है वो, प्रभु धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। धन्य हो तुम लोग। आज यही समय है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, पास्टर्स को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है। उसका कारण यही है, प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बोलता है प्रभु कि धन्य हो कि संसार तुमसे बैर रखेगा, क्योंकि वचन कह रहा है और वचन झूठ नहीं होता। बोला धन्य हो कि लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, यहां तक कि तुम्हें काट डालेंगे। मुझे याद है उड़ीसा का गांव का एक इंसिडेंस बताता हूं मैं आपको। मैं समझता हूं 18 से 19 साल का एक बच्चा था। उसकी माँ बहुत परेशान, वो बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहा। उस बच्चे को लेकर एक चर्च में गई और चर्च के पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना करी। वो बच्चे के अंदर वापस, आप समझिए, पूर्ण रूप से शक्ति आ गई, बल आ गया और वो बच्चा पूर्ण रूप से ठीक हो गया। जब वो बच्चा ठीक हुआ तो उसको समझ में आया कि सच्चा प्रभु यीशु ही है, और उसने अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लग गया। अब जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लग गया तो गांव के जो दूसरे लोग थे वो उससे घृणा करने लगे, जिस तरह से यहां कह रहा है प्रभु कि लोग तुमसे बैर रखेंगे, और घृणा करने लगे और उससे मना करने लगे कि तू प्रभु से प्रार्थना नहीं करेगा। पर वो बच्चे का विश्वास इतना अटूट था, उसने बोला प्रार्थना तो मैं करूंगा। एक दिन ऐसा आया, एक रात ऐसी आई कि पूरा गांव इकट्ठा हुआ, उस बच्चे को मार कर मार डाला, बांध दिया उसको एक लकड़ी से हाथ पैर और उसको मार डाला। क्या परमेश्वर ऐसे बलिदान को भूलेगा? क्या उसका लहू व्यर्थ जाएगा? अरे परमेश्वर वहां पर एक कलीसिया स्थापित करेगा, परमेश्वर वहां के लोगों के अंदर एक रिवाइवल लाएगा। हमारा रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा,
हमारा सताव व्यर्थ नहीं जाएगा, हमको उसका प्रतिफल स्वर्ग राज्य मिलेगा, उसका वचन कह रहा है। और मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रतिफल ही स्वर्ग राज्य है। प्रभु हमें स्वर्ग राज्य देना चाहता है, हम उसके साथ बने रहें, घबराएं नहीं, भयभीत ना हो, उसका इनकार ना करें, क्योंकि इनकार कर दिया तो वो हमारा इनकार कर देगा। पर यिर्मयाह 29:11 में क्या कहता है प्रभु? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं परंतु तेरी कुशल की ही है। यही कारण है कि हमें उससे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। हम उससे क्यों नहीं पूछ सकते कि प्रभु क्यों हुआ केरल में ब्लास्ट, क्यों मणिपुर के अंदर 250 से ज़्यादा चर्च जलाए गए, क्यों प्रभु गुजरात के अंदर चर्चेस को जलाया गया, क्यों उड़ीसा के अंदर प्रभु जलाए गए, क्यों कर्नाटक में प्रभु ऐसा हुआ। हम उसको क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि उसका वचन कहता है कि तेरी हानि की नहीं, तेरे लाभ की ही है ये, और वह वरन कुशल की ही है, और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। जो तेरी आशा है मुझ पर स्वर्ग राज्य ले जाने की, वो आशा मैं तेरी पूरी करूंगा। प्रभु ये चाहता है हमसे। और रोमियो 8:28 में क्या कहता है, इसे भी तुरंत निकालें हम। यहां पर कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हर एक बात भलाई को निकलती है। मैं नहीं जानता केरल में ब्लास्ट से क्या भलाई निकलेगी, पर प्रभु भलाई निकालेगा। उसका वचन कहता है, मैं नहीं कहता। बोलता है कि जो कोई उसके इच्छा से बुलाए हुए हैं उन लोगों के लिए हर एक बात भलाई की निकलती है। हम उससे प्रश्न करने का अधिकार नहीं रखते। हम परमेश्वर की रचना है, और रचना कभी भी बनाने वाले से कुछ पूछने का अधिकार नहीं रखते। हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना करके मान सकते हैं कि प्रभु मुझे भी वो बल दे। यदि मेरे जीवन में वो सताव आता है तो मैं भी सहूं, और धीरज से सहूं, क्योंकि तेरी जो इच्छा है वो इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूं। प्रभु यही चाहता है हमसे। हम उससे सवाल ना करें, और जो कुछ भी होता है उसकी इच्छा से होता है। परमेश्वर इस छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं केरल के लिए ईश्वर। मेरे प्रभु दुख की घड़ी है, पर इसके पीछे भी मेरे प्रभु आपकी कोई योजना होगी ईश्वर। आपकी योजना के तहत ही मेरे प्रभु सब कार्य होते हैं ईश्वर। आशा करते हैं मेरे प्रभु वहाँ के लोगों को हिम्मत और शक्ति आपने दी है ईश्वर, ताकि उस सिचुएशन को वो झेल पा रहे हैं ईश्वर। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जितने लोग भी इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना ईश्वर। हर एक के मन में प्रेरणा देना ईश्वर कि सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे आंख बंद करके चलने वाले बन सके ईश्वर। अपने पापों को मेरे प्रभु अंगीकार करें ईश्वर, और सच्चाई से मेरे प्रभु आपके पीछे चलें ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और थैंक यू सो मच मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक सौभाग्य है कि आप मुझसे लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव चैट के द्वारा बात कर सकते हैं। मैं ओनली फॉर मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। आप मेरी मेंबरशिप मात्र 89 रुपीज़ में ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं, और उसके अंदर लाइव मैसेज जाएगा और आप लाइव मेरे से चैट कर पाएंगे। जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप मेरे को उस समय बोल सकते हैं, और प्रभु की अनुग्रह से हम उसी समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।